हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेनली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएलयूज की वैकेंट सीट्स कैसे आती हैं, कैसे फिल होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितने रैंक तक हमें अलॉट हो सकती है। तो पूरा वीडियो होगा एनएलयूज की वैकेंट सीट्स के लेके, वैकेंसी राउंड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। पहली चीज़, अब वैकेंसीज होती क्या हैं। पहली चीज़ है, वैकेंसीज का मतलब है हर कॉलेज में 150-160 को सीट्स है। हर एनएलयूज में अगर कोई सीट बच्चा छोड़ देता है ड्यू टू एनी रीजन, मे बी फीस नहीं भरने से, डॉक्यूमेंट सही नहीं भरने से, या उसको कोई और बेटर कॉलेज मिल रहा है, इसलिए अगर वो सीट खाली होती है उसको वैकेंट सीट कहते हैं। पहली चीज़। दूसरा, कैसे ये सीट्स वैकेंट होती है। देखिए, अगर मान लीजिए उस बच्चे के लिए, मान लीजिए वो बच्चा सीलो पटना में है, उसको एसएलएस पुणे मिल गया या जिंदल मिल गया, तो इसी सीलो पटना वो छोड़ देगा, या उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इन कारणों से वैकेंसी आती हैं। अब कोई बच्चा सीलो पटना में था या एनएल उड़ीसा में था, उसको वैकेंसी में, या सॉरी नॉट इन वैकेंसी बट एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट से उसको जोधपुर मिल जाता है या जीएनएलयू मिल जाता है। उस केस में वो बच्चा वो सीट छोड़ देगा, इसलिए वो सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। सेकंड, समझ आया सीट्स आती कैसे। तीसरी चीज, हु कैन अप्लाई। हर वो बच्चा जिसके पास क्लैट रैंक है, जिसने क्लैट दिया है, वो हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। चौथी चीज, सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक एग्जाम्पल, एनएल उड़ीसा ने कहा कि हमारे पास 10 वैकेंट सीट्स हैं, उन 10 वैकेंट सीट्स के लिए 50 बच्चों ने अप्लाई किया। 50 बच्चों को मेरिट वाइज उनको एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और टॉप के जो 10 बच्चे होंगे इनको अलॉट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, अगर एनएल उड़ीसा की वैकेंसी आती है और वहाँ पे 1500, 1600 या 1450 रैंक वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, तो 1300 रैंक वाले अप्लाई नहीं करता है, तो 1300 वाले को नहीं मिलेगा। उसकी जगह पे 1400 या जिन्होंने अप्लाई किया है वो जो मेरिट में लिस्ट में उनको मिलेगा। ये नॉर्मल काउंसलिंग नहीं है, ये आपकी वैकेंट राउंड की काउंसलिंग इंडिविजुअल कॉलेजेस कराते हैं। ठीक है। नाउ, पांचवी चीज़, सिलेक्शन कैसे होता है वो हमने बता दिया। पांचवी चीज़ है, हमने सर काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया, मेरी रैंक 5000 थी या मेरी रैंक 3000 थी और मैंने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया, तो क्या मैं वैकेंसी में पार्ट ले सकता हूँ। यस, आप आराम से पार्ट ले सकते हैं। छठवीं चीज़, सर कितनी सीट्स खाली होती हैं। हर बार अगर हम देखें, हर कॉलेज में 10 से 12 सीट्स होती हैं, तो टोटल वैकेंसी राउंड में 200 से 250 सीट्स वैकेंट्स होती हैं। यस, ये बहुत बड़ा नंबर है, बट हर बार ये होती है। ठीक है। सातवीं चीज़, तो क्या सर मेरा टारगेट तो नहीं जस्ट कोलकाता है वैकेंसी में, मैं तो जीएनएलयू में ऑलरेडी हूँ, तो क्या एनएलयू में कोई सीट्स आएगी या जोधपुर में आएगी। यस, टीयर 1 में भी सीट्स आती हैं, 5 से 10 सीट्स वहाँ भी आती हैं, टीयर 2 में सीट्स भी आती हैं, टीयर 3 में तो और भी ज़्यादा सीट्स आती हैं। टू गिव यू द एग्जाम्पल, लास्ट ईयर जीएनएलयू की 5 से 6 राउंड ऑफ वैकेंसी में थी, तो वैकेंसीज आती हैं। ठीक है। आठवीं चीज़, अब जब 5th लिस्ट आ चुकी है, जब भी क्लैट कंसोर्टियम हासिल 5 लिस्ट निकालता है, पहली लिस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 लिस्ट के बाद कंसोर्टियम कहता है अब हमारा काम खत्म है, अब इंडिविजुअल वैकेंसीज आएंगी, वो इंडिविजुअल कॉलेज फिल करेगा, हमारा कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो 5th लिस्ट को, अब 5th लिस्ट के बाद कंसोर्टियम के दरवाजे बंद है, अब इंडिविजुअल कॉलेजेस वैकेंसीज फिल कराएंगे। ठीक है। 9वां पॉइंट है, अब जनरल सीट्स भी आती हैं, जनरल बच्चों के लिए सीट्स भी हैं जो जनरल कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी सीट्स आती हैं। 10वां पॉइंट है, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मल्टीपल राउंड्स का मतलब है, जीएनएलयू ने कहा कि हमारे पास 10 सीट्स खाली हैं, आप अप्लाई करिए। पहला राउंड हो गया, उसके बाद 10 सीट्स भरी, कुछ बच्चों को और सीट्स खाली होंगी और बच्चे जोधपुर चले गए। वो तो चेन है ना, नालसा में सीट खाली होंगी, मान लीजिए नालसा, तो होता क्या है, नालसा, एंजस, कोलकाता, जोधपुर, इन सब के बच्चों को अगर दिल्ली अलॉट हुआ है तो ये सारे बच्चे दिल्ली स्विच कर जाते हैं, एनडी चले जाते हैं। उस केस में नालसा में सीट्स खाली हो जाती हैं। नालसा वैकेंसी निकालेगा, एनजीएस के 3-4 बच्चे अप्लाई करेंगे, तो वो बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए 5 बच्चे, तो वैकेंसी जो यहाँ आ गई एनजीएस में। एनजीएस निकालेगा, जोधपुर के बच्चे अप्लाई करेंगे, जोधपुर निकालेगा, एनएलयू जीएनएलयू के बच्चे करेंगे, तो वो चलता रहता है। फिर जीएनएलयू निकालेगा, एचएनएल के बच्चे करेंगे, तो ये एक चेन है जो चलती रहती है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। ठीक है। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, ये चीज़ है। ठीक है। अब बिफोर वी मूव टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आगे हम स्पॉट राउंड की बात करेंगे, कैसे प्रोसेस है, फीस कैसे सबमिट, वो सब। उससे पहले पहली चीज़, नीचे मैंने सीएमपी क्लैट काउंसलिंग, जिसमें सारे अपडेट्स आते हैं वैकेंसी एंड ऑल के, मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि लास्ट ईयर के सारी पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तीसरी चीज़, आपको इस वीडियो को यहाँ पॉज करना है और जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप अपनी क्लैट रैंक को मुझे टेक्स्ट करके, सर माई रैंक इज 900, मेरी रैंक 1100 है, मेरी रैंक 400 है, या मेरी रैंक 2000, 3000, 10,000, 20,000, 25,000 है, जितनी भी क्लैट रैंक है, ड्रॉप टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप की, सर इस रैंक पे मुझे कुछ मिल सकता है क्या, कौन से कॉलेजेस में मुझे अप्लाई करना चाहिए। हर कॉलेज में अप्लाई नहीं करना है, इतना पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे ना, हर कॉलेज का 500, 1000, 1500, 2000 फीस होती है, तो हर जगह में अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये मेक श्योर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, आई विल बी गाइडिंग यू। एंड फोर्थ इज, अब ये जो वैकेंसी की राउंड्स हैं, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर तक आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी। 3 महीने लास्ट इतने सारे बच्चे थे। अब या तो आप हर कॉलेज की वेबसाइट को डेली आप 24/7 देखें और उसके कॉलम में जाके ढूंढें क्योंकि उनका एडमिशन के अंदर एक स्टूडेंट कैटेगरी होती है, स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, या तो आप वो करें। और लास्ट ईयर 95% बच्चों को वैकेंसीज पता ही नहीं चलती कब सीट्स आती हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए नोटिफाई होती हैं, एक दिन के लिए सीट्स आती हैं, एक दिन 2 दिन के लिए आती हैं और जाके चली जाती हैं। इसलिए लास्ट में काफ़ी सारे बच्चे थे। आई रिमेंबर 3 बच्चे जो हमारे देयर इन टच विथ मी, देयर इन CMP के बैचेस। एक बच्चा था 1600 रैंक से, एक बच्चा था 515-70 रैंक से, एक बच्चा था 1450 रैंक से। इन बच्चे देयर ड्रॉपर एंड ऑल बहुत सीरियस बच्चे थे। क्लैट में अच्छा स्कोर आ रहा था, बट एग्जाम में अच्छी रैंक नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। बट जैसे ही NLU उड़ीसा की वैकेंसी आई, आई जस्ट ड्रॉप देम अ टेक्स्ट से 3-4 बच्चों को, जिससे किसी अप्लाई करते हैं, चांसेस है। मैंने कहा आप अप्लाई तो करिए। 5 को सीट्स थी और फिर उसके बाद इन तीनों बच्चों को सीट अलॉट हो गई थी। आप वो लास्ट एक लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं। और 1610 तक NLU उड़ीसा जो 1200-1300 पे बंद हो जाना ना, 1600 तक वैकेंसी में अलॉट हुआ था। दे गॉट द लिस्ट, दे गॉट द अलॉटमेंट। जब उन्होंने ग्रुप पे इन्फॉर्म किया कि थैंक यू एकांश और CMP टीम फॉर हेल्पिंग अस, देन समबडी फ्रॉम से कि सर मेरा रैंक तो 1300 है, मेरा तो 1315 है, मुझे क्यों नहीं मिला, इनको क्यों मिल गया? मैं तो अभी भी सीनियर पटना में हूँ, रांची में हूँ। NLUs की जो वैकेंसीज होती हैं वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपको जनरल काउंसिल नहीं है कि आपको कंसिडर किया जाएगा। तो दे गॉट टू नो और दे अप्लाइड, दैट्स व्हाई दे सिलेक्टेड। तो ये प्रॉब्लम है कि 95% बच्चों को वैकेंसीज पता ही नहीं चल पाती। तो दैट्स टू सॉल्व दिस इशू। बहुत सारे बच्चे वैकेंसी मिस ही कर देते हैं और कई सारे बच्चे ठीक है जो NLU में, तो ठीक है जो NLU के बाहर है। लास्ट ईयर हमने एक 7000 रैंक वाले बच्चे को सोनीपत दिलाया था, एक हिमाचल वाला बच्चा था 5500 रैंक पे, एक 9200 रैंक पे सोनीपत मिला था, एक बच्चा था 16000 रैंक पे, उसको औरंगाबाद मिला था, और एक और बच्चा था जो 34,000-35,000 रैंक। आप ये सारी लिस्ट नीचे मैं शो भी कर दूंगा और ग्रुप पर भी अवेलेबल है। एक चीज़ आप देखिए, वैकेंसीज थोड़ी सी अनसर्टेन है, 3 महीने तक आती हैं, बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, कई बार स्पॉट राउंड होता है, आपको वहाँ विजिट करना पड़ता है। तो इन सब सॉल्यूशन के लिए वी हैव क्रिएटेड CMP काउंसलिंग बैच, वैकेंसी एंड काउंसलिंग बैच 999 का बैच है, वेयर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी गाइडिंग यू फॉर योर वैकेंसी। सारे अपडेट्स विल बी सेंडिंग यू पर्सनली, आपके व्हाट्सएप पे विल बी सेंडिंग यू एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे अपडेट्स आएंगे। जनरल ग्रुप्स आई थिंक 5th लिस्ट बाहर है, जनरल जो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है वो आपसे बंद हो जाएंगे। सारी जो वैकेंसी के अपडेट्स हैं उस पेड वाले बैच पे आएंगे। पहली चीज़ तो एवरीबडी हु इज कंसिडरिंग, आप GNLU में हो सकता है आप जोधपुर जाना चाहते हैं, यू शुड जॉइन द बैच। अगर आप HNLU में GNLU जाना चाहते हैं या पटियाला में जो भी, अगर आप NLU में नहीं भी हैं, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 15000 जो भी रैंक है, आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। और अगर आप NLUs लेना चाहते हैं, दैट्स अ गुड वे टू टेक अ कॉलेज। क्लियर है यहाँ तक? तो मेक श्योर जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, मैं नीचे डिटेल्स भी दे दूंगा। आप कि सर आई वांट टू जॉइन दैट काउंसलिंग बैच फॉर द वैकेंसी अपडेट, मैं आपको बैच की डिटेल्स दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आई मेक श्योर कि एटलीस्ट अगर आपकी रैंक है तो यू शुड गेट अ कॉलेज। ठीक है, चलो थोड़ा सा ना एडवांटेज होता है ना, यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, अदर्स आर नॉट गेटिंग, यू आर हैविंग अ बेटर चांस। ओके नाउ, और लास्ट है कि सर मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मुझे कॉलेज के बारे में जानना है। सर मुझे क्राइस्ट NCR मिल रहा है, मुझे लॉयड मिल रहा है, मुझे UPS मिल रहा है, मुझे वैनेट कॉलेज मिल रहा है, मुझे ECFA मिल रहा है। ये कॉलेजेस कैसे हैं? कोई भी कॉलेज का अगर रिव्यूज़ आपको चाहिए, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नीचे नंबर सेम है 8458892652। जो CMP काउंसलिंग बैच है ना, उसमें पर्सनल कंसल्टेशन भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर जगह हम अप्लाई नहीं करेंगे वैकेंसी में। 10 कॉलेज वैकेंसी निकालेंगे, हम 10,000 रुपये वेस्ट करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, हम जिस भी करेंट कॉलेज में हैं उस कॉलेज की रिफंड पॉलिसी भी हमें देखनी पड़ेगी। लास्ट ईयर लाखों रुपए बच्चों के वेस्ट होते हैं, वो चीज़ समझ सकते हैं। सो मेक श्योर यू जॉइन दैट बैच। चलो वापस आते हैं, प्रोसेस क्या होती है। पहली चीज़, नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे और कॉलेज का 1000 रुपीज़ का फीस होता है, वैकेंसी का वो आप पे करोगे। तीसरा, कभी 1000 होती है, कभी 2000 होती है, कभी फ्री भी होते हैं 500, हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, और एक सजेशन है 12th पॉइंट है कि एक एक्चुअल फीस, मान लीजिए आप उड़ीसा में अप्लाई कर रहे हैं वैकेंसी में, तो उनकी एक फीस होगी 2-2.5 लाख रुपए, वो एक कॉर्पस आप तैयार रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप DSNLU में हैं या पटना में हैं या कोई भी कॉलेज में हैं, तो वहाँ से फीस रिफंड लेना पड़ेगा अलग से, आपको ट्रांसफ़र नहीं होगी। अभी जो 4th लिस्ट में ट्रांसफ़र होगी थी ना, अब ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो यहाँ से रिफंड कराओगे 10-15 दिन लगेंगे, आपको एक 2 से 3 लाख रुपये का कॉर्पस प्लीज़ आप रेडी रखिए अगर आप वैकेंसी में जाना चाहते हैं। क्लियर है? चलो अब 13 लास्ट का एग्जांपल दें। 6000 रैंक पे बच्चों को सीट मिली थी, 3000 में मिली थी, 17000 में मिली थी, 9000 पे मिली थी। एक बच्चे को उड़ीसा मिला था, एज आई टोल्ड यू 1610 पे, 3000 पे असम मिला था, DSNL मिला था, CNLU पटना नीचे तक गया था, जबलपुर जो है ना वो 6000 रैंक तक मिला था। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर सीट्स मिले थे। एज आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ NL उड़ीसा,
वो बच्चे आप भी हो सकते हो कि नीचे रैंक पे मिल जाता है और ऊपर वाले बच्चों को नहीं मिलता। सो हैव दैट एडवांटेज विथ यू, ओके। और एचपीयू शिमला की सीट्स बहुत खाली जाती हैं, औरंगाबाद की सीट्स बहुत खाली होती हैं, सोनीपत की सीट्स बहुत खाली होती हैं, हिमाचल असम की सीट्स बहुत खाली होती हैं। इन सब पे वी हैव टू कीप आई। और मुझे याद है 2021 में जब हमने स्टार्ट ही किया था सीएमपी के मेंटरशिप को, आई रियलाइज सीनियर पटना की 20 सीट्स खाली चली गई थी। वो नोटिफिकेशन डालते रहे थे और बच्चों ने अप्लाई नहीं किया और वो सीट्स खाली, इतना सरप्राइजिंग था। मेरे ख्याल से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ में कोई भी कॉलेज नहीं है, इफ़ आई टोल्ड यू कि आपको सीनियर पटना मिल रहा है, आप लेंगे। इट्स अ डिसेंट कॉलेज, इट्स अ गुड कॉलेज, बट 20 सीट्स खाली गई थी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं कि बाबा ने एक नोटिफिकेशन डाला, बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने क्लोज कर दिया एडमिशन। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब पहली चीज़ 14 पॉइंट है, 1 या 2 दिन के लिए नोटिफिकेशन आता है, इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आज हम बात कर रहे हैं 20 जून, मान लीजिए 20 जून को नोटिफिकेशन आता है, वो कहेंगे आज हम नोटिफिकेशन दिए, कल 5 बजे तक या कल 4 बजे तक आप इस गूगल फॉर्म पे अप्लाई करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, अपनी लेटर रैंक ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और 1000 रुपये फीस सबमिट करिए। जब आप कर देंगे तभी आप कंसिडर किए जाएंगे। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट है, हमें हर कैंपस के लिए अप्लाई नहीं करना है कि सब जगह अप्लाई करिए, नो, सबके लिए अप्लाई नहीं करना है। हम हर बार जब वैकेंसी आएगी हम आपको बताएंगे, आपकी क्लेट रैंक के हिसाब से बताएंगे कहाँ अप्लाई करना है, आपको सब जगह अप्लाई नहीं करना है, ओके। 16 पॉइंट है, पहली बार जो नोटिफिकेशन आएगा हमें उसमें ही अप्लाई कर देना है, जिससे आगे के लिए हम कंसिडर किए जाएं। हो सकता है वो हर बार लिस्ट ना निकालें, पहले जो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया उन्हीं को कंसिडर करेंगे, ठीक है। 17 कब तक वैकेंसीज आएंगी? जून, जुलाई, अगस्त। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। 2015 में जब मैंने क्लियर दिया था, 550 मेरी रैंक आई थी, मुझे पहले पटियाला मिला, फिर रामनली मिला, फिर फाइनली HNLU मिल गया था। HNLU मेरा एडमिशन हो गया एंड डन। 1 महीने के बाद GNLU में वैकेंसी आती है, मैंने अप्लाई कर दिया, नहीं मिला, फर्स्ट लिस्ट नहीं मिला, सेकंड लिस्ट नहीं मिला, थर्ड लिस्ट नहीं मिला, फिर फोर्थ लिस्ट में उन्होंने कहा आपके चांसेस हैं, आप आ जाइए। तो मेरे पेरेंट्स को पर्सनली वहाँ विजिट करना पड़ा था, मेरे पेरेंट्स वहाँ गए, 4 सीट्स थी, बट विद गॉड ग्रेस मुझे नहीं मिला, किसी एक 549 रैंक पे एक लड़की थी, उसको मिल गया था। मैं फर्स्ट वेटिंग पे था GNLU में, ठीक है। मैं वापस आ गया, 5वीं लिस्ट में नहीं, फिर 6th लिस्ट आई, उन्होंने कॉल किया कि आकांश 3 महीने के बता रहा हूँ, जैसे कि आकांश ये आपका GNLU हो गया, प्लीज़ कम। बट उस टाइम पे मैं HNLU की 2 लाख फीस दे चुका था। 6 सितंबर को ही आया था और मुझे पता नहीं था, कोई मेरे लिए ऐसे गाइड करने का था नहीं। 5 सितंबर वॉज द लास्ट डे टू विड्रॉ द फीस फ्रॉम HNLU। मैं 5 को विड्रॉ कर लिया था क्योंकि ईमेल वो 4th को ही आ गया था। तो फिर मेरे 2 लाख रुपए HNLU में डूब रहे थे, 2.5 लाख मुझे वहाँ देने थे। आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था 4.5 लाख रुपये इकट्ठे करना। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, तो मुझे वो सीट छोड़नी पड़ी थी। मैं आज GNLU, जो एकांश पे HNLU आप देखते हो, वो एकांश पे आज GNLU हो सकता था। दो आई हैव दैट, ऑब्वियसली आई डिड वेल फ्रॉम HNLU जहाँ मैं गया, बट आई हैव दिस थिंग यार, ये मुझे पता होता था, आई वुड हैव डन, राइट। इट्स समथिंग जो वैकेंसी वाला पार्ट में थोड़ा सा ग्रे एरिया जो बच्चों को नहीं पता होता। तो प्लीज़ कीप अ फीस रेडी। कई बार आपका मुझे लगता है 2 लाख रुपये मुझे HNLU में छोड़ देने चाहिए थे, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़, द एक्सपोजर जो मुझे मिलता है GNLU में, 2 लाख नहीं, वो 20 लाख से ज़्यादा वर्थ था। बट कोई गाइड करने के लिए नहीं था। माई पेरेंट्स है कि नहीं लॉस नहीं करते हैं। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू, इसलिए जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन, है ना, कि मनी इन्वॉल्व है। आई डोंट वांट आपके पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी, अगर मैंने वो ईमेल देख लिया होता या मैंने वो रिफंड पॉलिसी पढ़ ली होती तो मेरा 2 लाख रुपये बच जाता और सब सारी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। चलो नाउ अब 19 पॉइंट इज, एक है लॉस ऑफ फीस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस कॉलेज में आप हो सकता है उस कॉलेज की फीस आपको छोड़ने पड़े। आप मान लीजिए लॉयड में, आप UPS में, आप मान लीजिए KIT में और NLU मिल रहा है सोनीपत, आ जाना छोड़ के, जाने दो पैसे, 5 साल कैरियर ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो इसके बाद एक और चीज़ है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। पहली बात कि 5 साल हमारे डिसाइड होने वाले हम कहाँ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है कोर्स करेक्शन। कई सारे बच्चे हैं, भैया हमने 8th नंबर पर सिलवासा रख दिया था, एक बच्चा 810 रैंक पे, बहुत कनेक्टेड है मेरे से, और उसको सिलवासा मिल गया क्योंकि उसने 7th पे सिलवासा रख दिया, तो उसको HNLU रखना था या NLU रखना था। अब क्या करेगा, अब वैकेंसी में वेट करेगा। इसको कोर्स करेक्शन भी होता है। तो जो बच्चे गलतियां कर चुके हैं, प्लीज लेट मी नो, विल बी हेल्पिंग यू विद दिस, राइट। ओके नाउ अब NRI स्पॉन्सर्ड और वैकेंसीज ही तरीका है जिससे आप NLU में जा सकते हो। तो प्लीज़ कीप आई इन दिस टू। देखो यू रिमेंबर, जब मैं हमेशा कहता हूँ हर बच्चा जो क्लैट का फॉर्म भर रहा है उसको NRI स्पॉन्सर मार्क करना चाहिए। क्यों मार्क करना चाहिए? क्योंकि 3600 रैंक पे जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा होगा, 3700 रैंक पे जब कोई आपको नहीं ले रहा होगा, NLU उड़ीसा NRI स्पॉन्सर्ड रैंक से आपको एडमिशन देगा, और दिए भी हैं, 3700 रैंक तक हैं। दैट्स द पावर ऑफ NRI स्पॉन्सर्ड चीज़, ओके। नाउ एक और चीज़ है, सर मेरी रैंक 5000 6000 या 10000 है, तो क्या मैं डिपेंडेंट रहूँ वैकेंसी पे? ऐसा डिपेंडेंट मत रहो, अपना कोई कॉलेज सिक्योर कर लीजिए, कोई और कॉलेज।
तब वैकेंसी का वेट करिए, है ना, तो रिस्क मत लीजिएगा। ओके, और अभी तक कोई कॉलेज आपके हाथ में नहीं है, प्लीज़ सेंड, आप सभी होपफुली जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं हर एक को सेंड ऑफ लेटर ऑन व्हाट्सएप। आई टेल यू, एक तो पहले अगर कोई NLU मिला होगा तो मैं आपको उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि हर कॉलेज का आपको क्राइस्ट मिला है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है 140 कॉलेजेस हैं, ऑल NLUs, ऑल SLS पुणे कैंपस, क्राइस्ट, IPU, MSCT, और प्राइवेट में भी लोएड, UPS, देहरादून, अपना KIT हो गया, एक सबके प्राइवेट जो कॉलेज हैं जिंदल हो गए, सबके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। तो जिस भी कॉलेज आप जा रहे हो उस कॉलेज में भी हम गाइड करते हैं। नीचे आपको एक लिंक दिख रही है कि लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम की, हम लॉ स्कूल में भी आपको गाइड करेंगे। इट्स नॉट जस्ट क्लैट, हम लॉ स्कूल में भी गाइडेंगे, और लॉ स्कूल में गाइडेंस जरूरी होती है। और जो भी कॉलेज आपको मिला हो एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं लॉ स्कूल वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलो, उसमें सीनियर्स भी होते हैं आपके, ठीक है। अब अभी जस्ट कीप आई, वैकेंसी के साथ साथ कीप आई कि मुझे स्लेट में क्या मिल रहा है, मुझे MSCT में क्या मिल रहा है, IPU में क्या मिल रहा है, CUT में क्या मिल रहा है, क्राइस्ट में क्या मिल रहा है, भारतीय विद्यापीठ में क्या मिल रहा है, NIM स्लेट के एग्जाम में क्या मिल रहा है, जस्ट कीप आई ऑन इट, राइट। ओके, अब लास्ट स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड का मतलब है कॉलेज ने कहा कि हमने प्रॉपर काउंसलिंग कर ली, 4-5 वैकेंसी राउंड कर ली, अब हमारे पास लास्ट 4 सीट बची हैं। अब ये स्पॉट, ये फाइनल राउंड है हमारा, उसको स्पॉट राउंड कहते हैं। और स्पॉट राउंड ऑनलाइन नहीं होता, स्पॉट राउंड में आपको कैंपस विजिट करना पड़ता है, राइट। मान लीजिए सिलवासा ने कहा या GNLU ने कहा या ANLU ने कहा कि 4-5 सीट्स हैं, आप हमारे स्पॉट राउंड में कैंपस आइए, तो आपको कैंपस विजिट करना पड़ेगा। 2-2.5 लाख जो कॉलेज की फीस होती है वो DD के साथ जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड कर देंगे। जो हमारा CMP वाला बैच है ना, उसमें हम आपको गाइड करेंगे कैसे। स्पॉट राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है सिर्फ 2 दिन का टाइम मिले। आप हैं भले तमिलनाडु से या फ्रॉम कोलकाता, बट GNLU सिंह, तो आपको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर कॉलेज आना पड़ेगा। तो उसमें आपको फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल और एक्सपेंसेस रहते हैं, तो इसलिए हैव अ कन्वर्शन 10-12 हज़ार लगाने से पहले कि जाना है कि नहीं जाना, जस्ट हैव अ कन्वर्शन में फॉर दैट, ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर है? इसलिए 1-2 दिन का जो टाइम मिलता है आपको, उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। एक लास्ट सजेशन विच इज 25 पॉइंट कि सर मुझे CMU पटना, रांची, तिरुचि, कोची, असम या कोई भी Tier 3 कॉलेज आपको मिल रहा है, हम्बल सजेशन टू यू, हर किसी को क्लैट 24 लिखना चाहिए। और अगर ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो अगर आप Tier 3 कॉलेज जा रहे हैं, आई थिंक Tier 3 कॉलेज से हर साल CMU पटना, इन सब से, या आप DSNLU हो गया, इन सब से बहुत सारे बच्चे क्लैट लिखते हैं और दे मेक इट टू नालसा, दे मेक इट टू NLSI बेंगलोर। और जब मैं उनसे बात करता हूँ दे सेड कि भैया ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं CMU पटना में था, या मैं नुआल्स कोची में था, या मैं असम में था, और अब मैं जोधपुर में हूँ या NLI भोपाल में हूँ, मैं कॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एवरीबडी शुड राइट क्लैट। आप फ्रेशर है, ड्रॉपर है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्लीज़ आप क्लैट जरूर लिखिएगा, हो सकता है आपको बेटर कॉलेज मिल जाए। अब बिफोर भी एंड दिस वीडियो, कुछ क्विक क्वेरीज हैं कि भैया 6000 रैंक में अप्लाई करना चाहिए, 3700 11,000 में अप्लाई करना चाहिए, क्राइस्ट और निर्मा में क्राइस्ट बेंगलोर जाना चाहिए, भैया नुआल्स कोची और निर्मा में नुआल्स कोची आना चाहिए, भैया निर्मा और इक्फा देहरादून में निर्मा आना चाहिए आपको, भैया निर्मा और विप्स में निर्मा आपको लेना चाहिए। दिल्ली में आई एम कंसिडरिंग लोएड कॉलेज, वेदर इट्स अ गुड कॉलेज, इट्स अ गुड कॉलेज, यू कैन कंसिडर। भैया SLS पुणे और Tier 3 NLU, SLS पुणे, SLS नोएडा जाना चाहिए भैया, NMS मुंबई, SLS नोएडा जाना चाहिए। भैया KIT कलिंगा यूनिवर्सिटी मिल रहा है निर्मा, निर्मा जाना चाहिए। USLS मिल रहा है NLU उड़ीसा, NLU उड़ीसा जाना चाहिए। भैया ILS और GLC मिलने के चांसेस हैं, और करेंटली DSNL मिला है। कोई भी Tier 3 कॉलेज है उसको छोड़ दीजिए और ILS GLC जाइए। भैया मुझे जिंदल यूनिवर्सिटी मिल रहा है, जिंदल आपका बिट्स प्लानी, आपके SLS नोएडा, SLS हैदराबाद, SLS मुंबई, क्राइस्ट बेंगलोर, निर्मा, इन सबसे बेटर है, जाना चाहिए। भैया आई एम कंसिडरिंग UPS देहरादून, इट्स अ गुड कॉलेज, कैन कंसिडर। भैया कैन यू रिव्यू लोएड, सी रिव्यूज़ वाले जो क्वेश्चन है ना, आपको अगर क्वेरी है लोएड की, इक्फा की, KIT का, एक आई थिंक कोई गुजरात का कॉलेज है, IFM बेंगलोर का कोई पूछ रहा है, समबडी आस्किंग अबाउट सेंट जोसेफ कॉलेज विच इन बेंगलोर, और इन सब के लिए जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट। भैया एलियंस एंड ऑल, जो LU जो भी कॉलेज आप जा रहे हो, आइल इंदौर एंड ऑल, इन सब के आपको ईमेल भी आते होंगे, ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। व्हाट आई विल डू, आई विल सजेस्ट यू कि कॉलेज कैसा है एंड ऑल। सेकंड, वहाँ के बच्चों से मैं कनेक्ट करा दूंगा आपको, जो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ में पढ़ रहे हैं, एलुमनाई से कनेक्ट करा दूंगा, उनसे आप पूछिएगा, दे विल बी हेल्पिंग यू कि कॉलेज कैसा है। सो जस्ट हैव अ क्लियर आइडिया कि हम जो भी कॉलेज जा रहे हैं, एक क्लियर आइडिया के साथ जाओ, ऐसे रैंडम कॉलेज में चले आना, बिकॉज 5 साल के बाद आप रिग्रेट करोगे। डिग्री के साथ बहुत सारा रिग्रेट भी हाथ में आएगा, वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये था आज का वीडियो। होपफुली आई अगेन रिपीटिंग, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उन्हें ज्वाइन करिए, अपने क्लैट रैंक को मुझे भेजिए, जिससे आई कैन सजेस्ट यू कौन सी कॉलेज आपको वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। और वैकेंट सीट्स इज अ लास्ट वे टू गेट इनटू द NLUs और टू चेंज योर NLU। सो मेक श्योर यू जॉइन द CMP काउंसलिंग बैच विच इज जस्ट फॉर द 999। ये जो 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, दैट कैन मेक लैक्स ऑफ रुपीज़ का डिफरेंस इन लाइफ। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन पास्ट ईयर। सो मेक श्योर यू जॉइन द बैच, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और कभी भी आपको लगे आप कॉलेज रिलेटेड डाउट हैं,
मेरा मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर नाइट 11 o'clock तक, ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर मुझे दिख रहा है, ये कॉलिंग नंबर है, कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस विथ यू, बिकॉज क्लैट के टाइम हर कोई होता है टू गाइड यू, बट क्लैट के बाद कोई नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू बी देयर विथ यू इन अ कॉलेज सिलेक्शन जर्नी, आई वॉन्ट टू बी देयर विथ यू नो। अच्छे कॉलेज में जाओ यार, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होकर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मैं एक नॉर्मल सिटी से आता हूँ, एमपी में एक छोटा स्मॉल सर डिस्ट्रिक्ट आइल से, दामोजा सिटी फ्रॉम विच आई कम फ्रॉम, एक छोटा सा टाउन, होम टाउन, जहाँ से फर्स्ट बच्चा जो क्लैट में गया और ड्रॉप लिया था पहली बार मैंने एचएन रायपुर, पहली बार इतना बड़ा कुछ कॉलेज देखा। मुझे लगता है इस कॉलेज में 5 साल ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। जितना मैं अभी बोल लेता हूँ, जितना ट्रस्ट आप लोगों का, इस वीडियो को हज़ारों लोग देखेंगे, सीएमपी ग्रुप्स में 10,000 बच्चे हर साल हमारे साथ तैयारी करते हैं। वो क्यों आ रहा है? एकांश जन में कुछ भी नहीं है, एकांश जन के पीछे जो HNLU लगा है ना, उससे ट्रस्ट आ रहा है। तो अगर कोई कॉलेज आपको ट्रस्ट दे सकता है, NLS हो, नालसार हो, दिल्ली हो, मे बी आपका SLS पुणे हो, नोएडा हो, निर्मा हो, क्राइस्ट हो, NS मुंबई हो, कोई अच्छा कॉलेज, जिंदल हो, ILS GLC, ये कॉलेज आपको ब्रांड, आपको नाम दे सकते हैं। तो आपको अच्छे कॉलेज जरूर जाना चाहिए। एक लास्ट अल से एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू आपको एक ख़राब कॉलेज में आके पता चलती है। सो मेक श्योर आप अच्छे कॉलेज में जाओ। नहीं गए हो, प्लीज़ कॉलेज के साथ दोबारा क्लैट लिखो। मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट जरूर करिएगा कि सर मैं कॉलेज के साथ क्लैट लिख रहा हूँ या क्लैट 24 लिख रहा हूँ। मैं आपको क्लैट 24 के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, 24 के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैं उनमें आपको ऐड करूँगा। और भी जो क्लैट विद कॉलेज होंगे या ड्रॉपर्स के ग्रुप, उन सब में हम ऐड करेंगे। बिकॉज आई थिंक क्लैट की जर्नी में वी हैव बीन देयर विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, एंड जो हमारे बैचेस एंड ऑल थे उनकी हेल्प से 210 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए जो आज NLU जा रहे हैं 2023 में। आई रियली वॉन्ट कि आप 24 जब आप लिखो या आगे जब भी आप क्लैट लिखोगे, यू आर पार्ट ऑफ द क्लैट, और टू मेक इट वेरी अफोर्डेबल, राइट? बिकॉज क्लैट का जो गाइडेंस है, क्लैट मेंटरशिप है, तो मेक इट वेरी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये मेक श्योर कि CMP का जो गाइडेंस होगा कंप्लीट क्लैट के लिए, दैट्स अवेलेबल इन 999 ओनली, 1000 रुपीज़ में आप पूरे क्लैट का पर्सनल गाइडेंस आपके लिए, मॉक्स को इम्प्रूवमेंट प्लान, पूरा मेटेरियल, आपको पोर्टल्स जो होंगे, आपका करंट अफेयर, सारी चीज़ें एंड सब सारी चीज़ें आपको, और यू नो पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल एनालिस्ट के मेंटर्स एंड ऑल, उनके साथ ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें आपको 1000 रुपीज़ में विल मेक श्योर दैट दैट्स अवेलेबल टू यू। सो मेक श्योर यू जॉइन द बैच एंड विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। और कुछ आपको क्वेरीज लगे, लेट मी नो, फील फ्री टू ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप or just give me a call, would be happy to answer your query. Like this video, share this video and subscribe to this channel, because बहुत सारे बच्चे जो वीडियोस देखते हैं 70% लोगों ने इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, because very soon we'll be hitting towards 5000 subscribers. Thank you so much for your trust. Thank you so much. I am always there for help. Just drop a text. नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरीज को, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।